नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित महानुभाव, मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबको एक ऐसा संविधान सौंपने का काम किया है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और जिस संविधान के कारण हम निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बागडोर संभाली है और जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार के रूप में काम करना शुरू किए हैं, तो एक ही मंत्र यानी बाबा साहब का संदेश क्या था? समानता। कर्तव्य के बारे में बताया है, अधिकार के बारे में बताया है, शिक्षा के बारे में बताया है और सबको समानता का अधिकार देने की बात कही है। और जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास एक सरल भाषा में सब तक इस संदेश को पहुंचाने का काम किया है और डबल इंजन सरकार के माध्यम से संविधान के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए वह काम किया गया है जो आज़ादी के प्राप्ति के तत्काल बाद होना चाहिए था। वह काम जब देश में प्रदेश में हमारी सरकार बनी तब वह करने का गौरव हमको हासिल हुआ। हमें बचपन के वह दिन याद है। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग घरों में शौच क्रिया करते थे और मैला ढोने की प्रथा इस देश के अंदर समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो इस एक बहुत बड़ी कुरीति से, बहुत बड़ी असमानता से इस देश को मुक्ति दिलाने का काम किया गया। अब हर घर में शौचालय बन गया। अब इस देश में मैला उठाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ये होता था। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा होगा उसकी कल्पना करने मात्र से आज इस प्रकार का भाव आता है कि कितनी असमानता आज़ादी के पहले रही होगी। इस देश में अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों चले गए, यूनियन जैक उतर गया, हमारा तिरंगा फहरा गया और हम अब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हुए। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन था। 25 नवंबर भी हमारे देश और हमारे प्रदेश की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन। कल भगवान श्री राम की जन्मभूमि, उन भगवान श्री राम जिनका चित्र संविधान के मूल प्रति में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मौजूद है। रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण, कई लोग इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान श्री राम किसी के भगवान नहीं है तो पुरखे जरूर है। अगर इस भाव को अगर मन के अंदर रखे तो कहीं पर भी कोई विवाद नहीं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उनको यह ध्यान में नहीं आता। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, उनको यह समझ में नहीं आता। हमारे देश को आज तीव्र गति से आगे बढ़ने का अवसर मिला है। ऐसा अवसर संयोग से ही आता। जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था, भारत के संविधान के निर्माण के पश्चात जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 299 सदस्यों वाली संविधान सभा, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 284 सदस्य अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम के अगले चरण में समय है भारत के काम करता है, हमें मार्ग दिखाने का काम करता है, हमें कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। कई लोग इसका दुरुपयोग करने का काम किए। कांग्रेस की जब देश में सरकार थी तो 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। जब चुनाव हार गई तो आपातकाल लगाने का काम किया। हम सबको यह ध्यान में रखना चाहिए, संविधान जैसे हमें अधिकार देता है उसी प्रकार से हमें कर्तव्य निर्वहन के लिए भी प्रेरित करने का काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
पंच प्रण की बात कही है। पंच प्रण में क्या है? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके देने की वर्तमान की जिम्मेदारी है और हम तीव्र गति से उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो संविधान दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना दूंगा, सबका आह्वान करूंगा कि जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश की सरकार संविधान के अनुसार चलते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रही है, उसमें आप सब किसी भी दृष्टि से पीछे न रहें और कर्तव्य समझ करके हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का कल मंत्र दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, विरासत पर गर्व करने का संदेश दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। हम आज़ादी के अमृत काल को मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं। हमने अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया है और आज़ादी की सार्थकता इसी में है कि जो हमारे बलिदानियों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वप्न देखा था, उसको हम साकार करें। जो गरीब है उसको भी अमीर बनाने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, लगातार कर रहे हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। यहाँ सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्र सब लोग बैठे हैं। सबको कहूँगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का यही समय है, सही समय है। अगर आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर हम विकसित भारत के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो सभी नागरिकों का कर्तव्य है, हम समस्त 140 करोड़ देशवासी एकजुट रह करके इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है, बड़े सम्मान का दिन है और कई चीज़ें अभी चर्चा आ गई है। समानता, यानी अगर इस देश के नागरिकों को जिनकी 18 वर्ष की आयु हो गई है उनको मतदान करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं दिया होता तो बहुत सारे यह जो देश में लंबे समय तक शासन किए उनको पूछने के लिए नहीं आते। वो झोपड़ी में रहते, कच्चे मकान में रहते, लेकिन उनको पक्का घर नहीं मिलता, उनको कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता। लेकिन आज हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास करते हुए उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनको गरीब से अमीर बनाने का रास्ता प्रशस्त करने का काम कर रही है। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए समस्त प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 1949 को उसे लागू किया गया। नवंबर से जनवरी यानी संविधान को अंगीकार करने और उसे लागू करने के बीच 2 महीने के उस वक्त में संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के काम को भी पूरा किया गया। Our Constituent Assembly is meeting in difficult circumstances. We see signs of strife in many places in this unfortunate land. But other countries too, when they elected their constituent assemblies and asked it to frame constitution for them, were faced with similar difficulties. And the assemblies were able, in spite of them, to frame constitutions which were acceptable to the people at large, which have become, in course of time, an invaluable heritage for the people of those lands. There is no reason why we should not succeed also similarly. हस्तलिखित संविधान की अंग्रेजी हिंदी की प्रति को सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया। उसे 2 दिन बाद संविधान में प्रदत्त शासन व नागरिकों के अधिकारों, दायित्वों और शक्तियों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को लागू करने से ठीक पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब भारत के पास अपना संविधान। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity.
भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के लिखित संविधानों में से सबसे लंबा संविधान है। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने, राजनीतिक शासन पद्धति, सिद्धांत, नागरिकों के अधिकार सहित कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों, मर्यादाओं को विस्तार से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में दुनिया में उस वक्त प्रचलित सर्वश्रेष्ठ नीतियों को जगह दी गई। इस तरह से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में शामिल है। भारत का लोचदार संविधान इतनी स्वतंत्रता भी देता है कि समय के अनुकूल उसके अंदर कुछ सुधार भी किए जा सके। भारतीय संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साल 2015 से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों से संबंधित विषय पर जनपदीय स्तर के विद्यालयों में वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें 3 उच्च स्थान प्राप्त हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित करें। प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंशिका शर्मा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, शाहमीना रोड, लखनऊ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उमंग चौरसिया, बाल निकुंज इंटर कॉलेज, मुहिबुल्लापुर। तृतीय स्थान प्राप्त किया है रिया मौर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मलियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी दारा सिंह जी को भी दे दो। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। आप सभी मेरे साथ इसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे यहाँ धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, एडीजीपी निदेशक अभियोजन श्री एपी अंशुमन जी और पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, विभिन्न विभागों से आए हुए प्रशासन के सभी हमारे अधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, समाज के विभिन्न आयामों में सेवा देने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, सभी महानुभाव, छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए अभियोजन विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज संविधान दिवस एवं विधि दिवस के अवसर पर हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने वाले आप सभी न्याय प्रेमियों के बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानर्थम सत्येन पंथा विततो देवयानो, अर्थात सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं का मार्ग है और वही मार्ग समाज को न्याय, धर्म और सदाचार की ओर ले जाता है। अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। माननीय न्यायालयों के निर्णय निस्संदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है, तो आप सब प्रवियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी
अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। को प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट तो संविधान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।